नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। क्या है धारा 6A? कल से ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इसमें बांग्लादेश घुसपैठियों को लेकर के क्या बातें कही गई हैं, बांग्लादेश से आए हुए प्रवासियों की क्या बात कही गई है, इसको हम लोग देखेंगे, डिटेल में समझने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में। अगर आपको अभी तक धारा 6A नहीं समझ में आई है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं समझ में आई है, तो अगले 7 से 8 मिनट में आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाने वाला है। शुरुआत करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। देखिए, आप लोग वीडियो को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे और हमारी फैमिली थोड़ा सा और बड़ी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अभी कल डिसीजन आया एक सुप्रीम कोर्ट का 18 अक्टूबर को। सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट एज वैलिड लॉ। एक्चुअली में हुआ क्या था, 1985 में एक असम अकॉर्ड साइन किया गया था। उसके बाद से उस असम अकॉर्ड को लेकर के बहुत सारे कुछ विवाद भी चल रहे थे। आगे चल करके उस पर सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया जिसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 6A जो है, अनुच्छेद 6A जो है, इसको वैलिड नहीं कराना चाहिए, मतलब कि इसको अवैध घोषित कर देना चाहिए। आर्टिकल 6A क्या है अभी हम लोग आगे समझेंगे। तो देखो, 6A अनुच्छेद 6 की जब बात आ रही है तो इसका मतलब है ये नागरिकता के अंदर आ रहा है, क्योंकि भारत में नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। अब इसी के अंतर्गत आ रहा है 6A, तो मतलब ये नागरिकता से संबंधित कानून है। और 6A जो है ये खास करके बांग्लादेश से जो आए हुए प्रवासी हैं उनके लिए नागरिकता के लिए ये प्रावधान था और एक स्पेशल प्रोविजन ऐड किया गया था। अब यहां पर देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा बड़ा डिसीजन लिया है उसको हम लोग पहले मोटा मोटा जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 मार्च 1971 के बाद से असम में जो भी प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी प्रवासी हैं सबको अवैध घोषित किया जाएगा। ध्यान रहे, 24 मार्च 1971 के बाद से केंद्रीय और राज्य सरकारें उनकी पहचान करेंगी और उनको निर्वासन करने की प्रक्रिया को तेज करेंगे। मतलब जितने लोग उनके बाद आए हुए हैं वो अवैध हैं, उनको निर्वासित किया जाए, उनको दोबारा से भेजा जाए, ये प्रक्रिया तेजी लाए राज्य सरकार। अदालत ने धारा 6A को भी वैध ठहराया है, जो 1985 के असम अकॉर्ड के से संबंधित है। असम अकॉर्ड क्या है इसको भी हम लोग जानेंगे, तो आगे अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन एक जरूरी बात है उसको सुन लो फिर आगे बढ़ते हैं। कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रहा है टेक्स्ट बुक का, जिसके तहत आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ मात्र 622 में मिलेगी। अगर आप कूपन कोड एमजेटी यूज करोगे तो 12% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो है क्या? टेक्स्ट बुक पास प्रो के तहत आप इंडिया की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबका मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल जाता है और प्रीवियस ईयर के भी पेपर्स मिल जाते हैं। लाखों बच्चे यहाँ पर मॉक टेस्ट देते हैं, तो आपको एक अच्छी रैंक पता लग पाती है, एक अच्छा कंपटीशन का माहौल पता लग पाता है, तो जिससे आप बेहतर तरीके से अपना इवेल्युएशन कर सकते हो। बहुत सारे रेलवे एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो उनके लिए आप बेहतरीन मौका है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर पिन कमेंट भी चेक कर लेना। टॉपिक पर वापस आते हैं और सबसे पहले समझते हैं आर्टिकल 6A है क्या। आर्टिकल 6A दोस्तों एक स्पेशल प्रोविजन है जो 1955 की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1985 में ऐड किया गया। 1985 में 15 अगस्त को ऐड किया गया। एक्चुअली में हो क्या रहा था ना, 1980 के टाइम पीरियड से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे असम में। असम में कुछ छात्र संगठन थे, वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश से बहुत सारे अवैध प्रवासी घुस आए हैं, इनको यहाँ से निकाला जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग यहाँ पर हमारे कल्चर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारे रहन सहन की आदत, हमारे रहन सहन का तरीका अलग है। ये लोग आए हैं, ये अपने तरीके से रह रहे हैं और इस वजह से हमारी जो कल्चरल विरासत है वो डिस्टर्ब हो रही है और वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। साथ ही साथ में हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या हमारे यहाँ जो भी चीजें आ रही हैं उसमें इनका भी हिस्सा जा रहा है, इनका भी, इनके द्वारा भी उपभोग हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो नागरिक है, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनकी हिस्सेदारी में कमी आ रही है। तो ये सब मामलों को लेकर के वहां पर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की सरकार से एक समझौता हुआ असम के उन छात्र संगठनों के बीच में, और ये जो समझौता था यही असम अकॉर्ड के नाम से जाना गया, जो अगस्त 15 1985 को हुआ। इसके तहत ये कहा गया कि अनुच्छेद 6A के तहत इमिग्रेंट हु एंटर असम बिफोर जनवरी 1 1966, 1 जनवरी 1966 के पहले जितने लोगों ने भी इंटर किया था भारत में बांग्लादेश से, विल बी डीम्ड सिटीजन्स फ्रॉम द डे एट दे हैव बीन ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग
इन द स्टेट, वो लोग वैलिड माने जाएंगे, नागरिक माने जाएंगे। लेकिन इमिग्रेंट हु एंटर्ड असम बिटवीन 1 जनवरी 1966 एंड मार्च 25 1971, 1 जनवरी 1966 से लेकर के 25 मार्च 1971 के बीच में जो लोग आए हुए हैं वो कैटेगराइज करेंगे एज ए फॉरेनर, वो विदेशी की तरह कैटेगराइज किए जाएंगे। लेकिन वो रजिस्टर कर सकते हैं अपनी सिटीजनशिप, अपनी नागरिकता को। अगर वो रजिस्टर करते हैं सिटीजनशिप तो उनको सभी राइट्स मिलेंगे सब्जेक्ट टू द चेक्स, बट कांट वोट फॉर 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन। वो रजिस्टर तो कर सकते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद से अगले 10 साल तक सिर्फ वोट नहीं कर पाएंगे, बाकी सारे राइट्स उनको मिलेंगे भारत की नागरिकता का। 10 साल के बाद वो वोट करने का अधिकार पाएंगे। और उसके बाद से यानी 1971 के बाद से जितने भी नागरिक हैं वो सब अवैध प्रवासी हैं, उनको यहाँ से निकाला जाना चाहिए। इसी बात को लेकर के कुछ जो संगठन है, जो या कहें कि उनकी पक्ष से जो लोग लड़ रहे थे, उन्होंने पिटीशन दायर की थी कि ये 6A जो है इसको इनवैलिड करा दिया जाना चाहिए और इसके तहत मतलब नागरिकता जो है, जो इसके तहत कहा गया है कि 1971 के बाद आए हुए सभी अप्रवासी हैं सबको वापस भेजा जाए, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ साफ कर दिया है कि 24 मार्च 1971 के बाद असम में आने वाले सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको यहां से निकाला जाना चाहिए। यह भी कहा गया है कि बांग्लादेशियों को नागरिकता दिए जाने को लेकर जो असम समझौता हुआ था, असम अकॉर्ड हुआ था साइन, वो नागरिकता अधिनियम 1955 में धारा 6A का विशेष प्रावधान है और वो वैलिड है, बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने यह फैसला सुनाया है और ये अपडेट किया है कि एनआरसी का डाटा जल्दी अपडेट किया जाए। एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ये अपडेट किया जाए और उसके बाद जो भी वहां के जो घुसपैठिए हैं उनको एक्सपेल किया जाए, यहां से बाहर हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस में 4-1 के बहुमत से ये फैसला सुनाया गया। देखो, जब भी कोई ऐसी स्पेशल प्रोविजन होता है ना तो उसमें बेंच बैठाई जाती है। 3 जजेस की बेंच होती है, उसके ऊपर 5 जजेस की बेंच होती है, उसके ऊपर 7 जजेस की बेंच आती है। मतलब जब फैसला 3 जजेस की बेंच से नहीं हो पाता है या कहें कि उससे संतुष्टि नहीं मिलती है तो ऊपर वाली बेंच यानी 5 जजेस की बेंच पे जाता है। हमेशा ये ऑड में रहता है इसलिए जिससे कि उसमें ये डिसीजन आ सके, ऐसा ना हो कि दोनों की डिसीजन बराबरी आ जाए, मतलब जजेस की सहमति असहमति उसमें पता लग पाए। तो यहां पर भी जैसे हुआ तो 4-1 के बहुमत से ये डिसीजन लिया गया कि मतलब एक जज ने असहमति व्यक्त की, बाकी 4 जज ने सहमति व्यक्त की इस डिसीजन पर। तो जो असहमत थे वो थे जस्टिस JB पारदीवाला, ये असहमत थे। बाकी 4 जज जैसे कि जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस मनोज मिश्रा, इन 4 जजेस ने 6A को वैलिड ठहराया है, जबकि इन्होंने कहा है कि ये इनवैलिड है। तो अब जब 4-1 के डिसीजन से आ गया, बहुमत से आ गया, तो मतलब ये अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन माना जाएगा और नागरिकता अधिनियम 6A की वैधता बरकरार रहेगी। तो यानी कि असम के नागरिकों के द्वारा जो प्रोटेस्ट लगातार चल रहे थे, अब उसको लेकर के एक बड़ा डिसीजन आया है। अब बांग्लादेशियों की नागरिकता का नियम कुछ इस प्रकार से होगा। क्या होगा नियम? इसमें यह कहा गया है कि अधिनियम नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 1 जनवरी 1966 से पहले असम में जो प्रवेश कर गए हैं वो बांग्लादेशी तो भारतीय नागरिक हो जाएंगे, लेकिन जो उसके बाद से 1 जनवरी 1966 के बाद से और 24 मार्च 1971 के पहले पहले आए हुए हैं, सबसे ज्यादा जो है ना मतलब कि घुसपैठ कहें एक प्रकार से इसी टाइम पीरियड में हुआ था, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश आप जानते हो पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश वो बना था, जब भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी की मदद की थी और उसके बाद फिर बांग्लादेश को आजाद कराया था, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना था। तो तब पूर्वी पाकिस्तान था और उस टाइम पर बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां अत्याचार चल रहे थे, इसको लेकर के बहुत सारे लोग भाग भाग करके इंडिया में आ रहे थे। तो 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच बहुत ज्यादा मात्रा में घुसपैठ हुई थी। तो वो लोग भी अभी तक इनवैलिड थे, उनको नागरिकता नहीं मिली थी। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि वो अब रजिस्टर करके नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते सारे राइट्स उनको मिल जाएंगे, बशर्ते वो 10 साल तक वोट नहीं कर पाएंगे। तो 10 साल बाद ही ऑफिशियल तरीके से मतलब कहें कि एक प्रकार से 100% नागरिकता मिल पाएगी। अभी वो रजिस्टर कर सकते हैं, बाकी रहने का अधिकार या बाकी जो यहाँ के मौलिक अधिकार हैं, बाकी चीजें मिलती हैं, वो सब मिलेंगी यहाँ पर, बस वोट नहीं कर पाएंगे, वोट 10 साल बाद कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये अब डिसीजन आ गया है बांग्लादेश से नागरिकता के नियम। अच्छा, इसके बाद वाले क्या करें, यानी 1971 के बाद 25 मार्च 1971 के बाद वाले क्या करें? तो 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग भी बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आए हुए हैं
निकलो यहाँ से। भारत सरकार को और असम की सरकार को ये साफ साफ कहा गया है कि इनको यहाँ से निकालने के लिए प्रावधान करो, जो भी कुछ भी करना हो जल्दी करो, जिससे आपका एनआरसी डेटा जो है वो पुख्ता हो सके। एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, आपका जो रजिस्टर है वो पुख्ता हो सके, पता रहे कि कौन नागरिक है कौन नहीं है, सबका डाटा ऑफिशियल रहे। कोई ऐसा ना हो जिसके पास कोई डाटा नहीं है, कुछ अता पता नहीं है, वो कहाँ का है क्या है, ऐसे लोग ना रहें। जो भी हो उनके पास आधार कार्ड वैलिड यहाँ का प्रूफ हो। तो ये डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का और ये बहुत बड़ा डिसीजन है। और ये डिसीजन एक दिन बाद आया जस्ट जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ नो मोर अंधा कानून करके एक डिसीजन लिया। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी की मूर्ति बदली। डीवाई चंद्रचूड़ जी जो कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इन्होंने पर्सनली अपना मतलब कि ये मूर्ति डिजाइन करवाई। और पहले जो जस्टिसिया थी, न्याय की देवी थी, उनकी मूर्ति अब चेंज होकर के भारतीय वेशभूषा में और बिना बिना आंखों की पट्टी वाली यानी कि बिना अंधा कानून वाला यहाँ जस्टिसिया को रखा। साथ ही साथ में हाथ में जो तलवार थी, तलवार की जगह अब हाथ में संविधान की किताब रखी गई और ये संदेश दिया गया कि अब तलवार से नहीं, अब संविधान की मदद से सबको न्याय दिया जाएगा। खैर, इस पर मैंने एक सेशन किया है, आप कल की वीडियो देख लीजिएगा। कल इस पर हमने बात की है डिटेल में और ये दोनों मूर्तियों के बीच में आपको अंतर दिख जाएगा। यहाँ पर विदेशी वेशभूषा जस्टिसिया रोमन साम्राज्य वाली और ये भारतीय साम्राज्य वाली भारतीय परंपरा में आपको दिख जाएंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमसे करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपका करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी के दोनों तैयार कराया जा रहा है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। यानी एक बार ज्वाइन करो, हमेशा के लिए आपके पास ये बैच रहेगा। तो टॉपिक वाइज क्लासेस इसमें होंगी, 100% बाइलिंगुअल इसमें क्लासेस होंगी और डिटेल क्लास नोट्स भी मिल रही है, 12 महीनों की ई बुक भी मिल रही है। ये बैच आप एमजेटी ऐप से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।